चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज अक्टूबर महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर 2025। आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने वाला हूँ जिनके परिवार के लोग दुविधा में हैं, हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब घर के बड़े बुज़ुर्ग या कोई भी अस्पताल में भर्ती हों और उनकी हालत दयनीय हो जाए, डॉक्टर जवाब देने लगें, तो कष्ट रहित कैसे, अगर देह त्याग करना है तो देह त्याग जो है वो बहुत ही कठिन और दुखद अवस्था होती है, लेकिन वो निश्चित भी है। उस पर मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन उसके पहले 3 प्रणाम करता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। तो मैं कह रहा था कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हमारे घर के बुज़ुर्ग, मान लिया मेरी माँ ही मान लिया भर्ती है अस्पताल में। मैंने सारा प्रयास किया, परिवार के और सदस्य लोग भी किए, लेकिन एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब इनका इलाज ज़्यादा नहीं हो सकता है। और प्रोसीजर में बहुत सारी बातें होती है, इधर छेद करो, उधर छेद करो, नाक से पाइप लगाओ, ये करो, तो उसमें कष्ट भी होता है। तो परम जी ने कितनी बार समझाया था कि कष्ट रहित मृत्यु के लिए भी सब्र करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अटेंड करते हैं, पेशेंट को अटेंड करते हैं, और कोई भी परिवार का सदस्य नहीं चाहता कि उनसे कोई, उनके बुजुर्ग बड़े माता पिता या और भी कोई हमेशा के लिए छोड़कर चले जाए। लेकिन ये सत्य है, इसमें कोई किसी का बस नहीं चलता। मतलब ये तो होना है तो होना है, देयर नो डाउट अबाउट इट। एक बात तय है कि जो पृथ्वीबाई करते हैं वो पूरा जीवन जी के वो उनकी मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु उनकी नहीं होती, ये निश्चित है, और इसमें कोई शंका भी नहीं है। तो इसके लिए पत्र करना पड़ेगा। पत्र कैसे किया जाएगा? तो पत्र परिवार के सदस्य को करना होगा। तो जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है और उनका खाना पीना भी बंद हो गया है। उनको नाक से, मान लिया कि राइल ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा उनको खाना पीना दिया जा रहा है। और भी प्रोसीजर करने में कष्ट तो बहुत होता है, बहुत सारा। तो जब तक उनकी आयु है तब तक तो रहेगी ही, उसको तो कोई टाल नहीं सकता, है ना। तो उसके लिए, लेकिन उनको कम से कम कष्ट हो और डॉक्टर सही डिसीजन लें, परिवार के लोग भी सही डिसीजन लें, उसके लिए मैं 11 बार कभी बोलता हूँ। तो आप लोग अपने ऐसे, परम जी करें ऐसी अवस्था कम से कम आए या ना आए, लेकिन ये चूँकि बिल्कुल सत्य चीज़ है, ये तो सत्य ही है, ये तो होना ही है, सबके साथ होना है, कोई नहीं रहने वाला है। जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो होगी ही होगी। तो आप लोग इसको सुनिए, जो परम जी ने जैसे बताया वैसे सेम ही है। 8 वाक्य, 9वां 10वां 11वां वाक्य जो है वो थोड़ा चेंज होगा। तो मैं बोलता हूँ, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि,
हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे परम जी, मेरे मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने काफ़ी कुछ प्रयास करके उन्हें बचाने की चेष्टा की है और आगे उन्हें कुछ इलाज का अवसर और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि और उनका इलाज कैसे किया जाए। आप उन्हें सद्बुद्धि दें जिससे मेरी माँ का इलाज हो सके। परिवार के भी अन्य लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि उनको अस्पताल में रखा जाए या घर में लाया जाए, क्योंकि जो सुविधा अस्पताल में मिलती है वो घर में नहीं हो पाती। चाहे कैसा भी घर हो और कितना भी संपन्नता हो, सब कुछ है, लेकिन जो सुविधा और जो मेडिकल ट्रीटमेंट और जो मेडिकल अटेंशन अस्पताल में मिलता है वो नहीं हो पाता घर में। तो उस समय भी परम जी मेरे लिए मैं बीच में थोड़ा बोल दिया हूँ, लेकिन 9वें वाक्य में वो डॉक्टर के बाद कि हे परम जी, मेरे घर में भी सहमति हो कि पेशेंट को या मेरी माँ को घर में लाया जाए या नहीं लाया जाए। घर में भी लोग, कई लोग होते हैं ना कि घर में ही रखते हैं, तो कोई बोलेंगे नहीं अस्पताल में रहने दो, इत्यादि इत्यादि। और अंतिम मेरी माँ का स्वर्गवास बिना कष्ट के हो, कष्ट रहित हो, प्राण त्यागते समय उन्हें कम से कम कष्ट हो। हे परम जी, आपसे ऐसा मेरा निवेदन है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवन सिखाऊंगा। तो ये अवस्था सबके घर में कभी ना कभी आती है। मैं निवेदन करता हूँ परम जी से कि परम जी कम से कम ये ऐसी ही अवस्था आए और ऐसा पत्र न करना पड़े, है ना। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो करना पड़ता है। तो मैंने एक अपनी माँ का उदाहरण दिया। मेरी माँ का देहांत तो आज से 25-27 साल पहले ही हो चुका है, लेकिन किसी को तो निमित्त बनाना होगा, किसी का तो उदाहरण देना होगा। तो ऐसी अवस्था में ऐसे करना चाहिए। तो एक तो डॉक्टर क्या होगा कि वो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो तुरंत डिसीजन उनको परम जी दिलवा देंगे। दूसरा, परिवार में जो कन्फ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए, परिवार में अनेक लोग हैं ना कि चलो घर में ही ले चलते हैं, वहाँ क्यों रखना, तो वो भी सही डिसीजन ले पाएंगे परिवार के लोग। और अंतिम, जिस दिन भी और जब भी मृत्यु का समय निश्चित होगा उस समय उनको कोई कष्ट नहीं होगा, या जब से भी पत्र करेंगे तब से प्राण त्यागने तक उन्हें कम से कम कष्ट होगा। नहीं तो बहुत सब तरह के कष्ट है जो आदमी को झेलना पड़ता है। तो आज थोड़ा अलग हटके और कुछ गंभीर विषय पर ये वीडियो बनाया हूँ अनेक कारण से। तो ये भी एक सीखने की बात है और जानने की बात है। वैसे आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं। 9वां वाक्य ही बनाना है, 8 वाक्य में तो चेंज ही नहीं है। 10वां 11वां भी एक प्रतिज्ञा है पकड़ की और प्रचार की। तो 9वां वाक्य जो है वो इस तरह से बनाना है कि जिसमें कष्ट रहित संसार से विदा होते समय और उसके पहले के क्षण भी कष्ट रहित हो। तो आज मैं अभी इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। कल किसी और विषय पे मैं आपसे मिलूँगा और तब तक शरणम शरण।